गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको प्रीपोजिशन इंग्लिश का टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगी। कुछ प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, ताकि वो हमें लोकेशन बताती है कि कौन सी चीज़ आपकी कहाँ रखी हुई है, कहाँ पर आपको कौन सी प्रीपोजिशन को यूज करना है। तो कुछ प्रीपोजिशन के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगी, तो आप ध्यान से देखेंगे और उस चीज़ को समझेंगे। इनटू, बाहर से अंदर जाने वाली अवस्था में, जब आप कोई बाहर से और अंदर आ रहे हो तो आप इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ही गोट इनटू द ट्रेन। ही गोट इनटू द ट्रेन, वह ट्रेन के अंदर गया। अंदर, बाहर से अंदर जाने वाली स्थिति में आपको ऊपर बताया गया कि ही गोट इनटू द ट्रेन। मोहन जम्प्ड इनटू द रिवर। मोहन बाहर था, लेकिन उसने जंप कहाँ किया है? रिवर के अंदर, नदी के अंदर। तो आपका जो सेंटेंस ऊपर दिया हुआ था, बाहर से अंदर जाने वाली अवस्था में जो कंडीशन होती है, हम बाहर होते हैं और उसको अंदर जाने वाली स्थिति में हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? इनटू। रूप परिवर्तन के लिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। चेंज द नेगेटिव इनटू एसरेटिव सेंटेंस। जब हम ट्रांसलेट करते हैं कोई भी इनटू हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, या चेंज द नेगेटिव इनटू एसरेटिव, जब नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस से हम एसरेटिव सेंटेंस के अंदर करते हैं तो हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी, चेंज द नेगेटिव इनटू एसरेटिव सेंटेंस। जब हम किसी चीज़ में चेंज करते हैं, रूप परिवर्तन के लिए हम किसमें तो हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ऑन, किसी वस्तु की स्थिति प्रकट करने के लिए, स्थिति आप पोजीशन कह सकते हैं। ही मेड ए स्पीच ऑन पॉवर्टी। ही मेड ए स्पीच ऑन पॉवर्टी, मतलब यहाँ पर उसने किसी वस्तु की स्थिति प्रकट करने की, ही मेड ए स्पीच ऑन पॉवर्टी। डे और डेट के साथ, जहाँ डे और डेट दिए होंगे वहाँ हम ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल विल ओपन ऑन मंडे। स्कूल कब ओपन हो रहे हैं? मंडे को। तो किसी भी डे और डेज के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा। ही केम हियर ऑन 5 जून। वो यहाँ पर कब आ रहा है? 5 जून को आ रहा है। तो डेट और डे से पहले आप 5, यहाँ डे है, डेट है ये, तो यहाँ ऑन का प्रीपोजिशन का यूज किया हुआ है। नीचे वाली स्थिति को छूने की अवस्था में, उसको टच करने वाली, जैसे अंडर नीचे कोई वस्तु रखी हुई है, आप उसको छूने की कंडीशन में हो, तो जैसे ही पुट हिज स्लेट ऑन द चेयर। ही पुट हिज स्लेट, स्लेट मीन्स आप सब समझ गए होंगे, जिस पे आप वाइट चौक वगैरह से लिखते हैं और ब्लैक कलर की होती है वो। ही पुट मीन्स रखना। ही पुट हिज स्लेट ऑन द चेयर, उसने कहाँ स्लेट को कहाँ रखा है? चेयर के ऊपर रखा है। ही वेंट देयर वॉकिंग ऑन फुट। ही वेंट देयर, वो यहाँ आएगा, किससे आएगा? फुट से, पैरों से चल कर आएगा। तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा यहाँ पर। टू इन्फिनेटिव वर्ब, इससे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। अब मैं सोना चाहता हूँ, अभी सोना चाहता हूँ। ही केम टू सी मी, वह मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। ही केम टू सी मी, समय बिताने के लिए, मतलब टाइम पास के लिए। इट इज़ 5 to 9, वह 5 से 9। ही इज़ 2:45, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो तो आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू आगरा, मतलब मैं आगरा जाऊंगा। ही वेंट टू हिज विलेज यस्टरडे, वो कल अपने विलेज जाएगा। यूज ऑफ सर्टेन प्रीपोजिशन, ही यूज ऑफ सर्टेन प्रीपोजिशन एट, गांव, कस्बा या किसी कॉलोनी के नाम के साथ। गांव मीन्स विलेजेस, कस्बा टाउन, एंड किसी कॉलोनी के नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट बहादुरगढ़।
ही लिव्स एट पश्चिम विहार, ही लिव्स एट नांगलोई। तो आप किसी भी गांव का, किसी विलेज का, टाउन का या किसी कॉलोनी के नाम के साथ एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। नून, नाइट और त्योहारों के नामों के साथ हम एट का यूज करते हैं किसी फेस्टिवल नेम के साथ, या नून दोपहर के साथ, नाइट रात के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही कैम एट नून, वह दोपहर को आएगा। आई वेंट टू स्लीप एट मिड नाइट, वह आधी रात को सो रहा था। आई वेंट मतलब मैं आया, टू स्लीप सोने के लिए, एट मिड नाइट आधी रात को। तो जैसे आपको मिड नाइट या नाइट या नून या किसी फेस्टिवल नेम के साथ आप किस चीज़ का प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, एट का यूज करेंगे। निश्चित स्थिति मतलब आपको एक फिक्स पोजीशन बताई गई है, कंडीशन बताई गई है और समय बताया गया, टाइम बताया गया। तो ही गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वह 5 बजे सुबह मॉर्निंग में उठता है। तो आपको समय के साथ भी एट प्रीपोजिशन यदि निश्चित है, आपको फिक्स है कि वो टाइम इस टाइम के अकॉर्डिंग कार्य करता है, तो आप वहाँ एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इन काम समाप्त होने की अवधि के साथ, जैसे आपका कार्य समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल फिनिश दिस वर्क इन 2 hours, कि मतलब मैं इस कार्य को 2 घंटे में कंप्लीट कर लूँगा, पूरा फिनिश कर लूँगा। तो वहाँ आप इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बड़े नगरों मतलब बिग टाउन, प्रांत, स्टेट्स एंड कंट्रीज़ के साथ। ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली, उसका जन्म कहाँ हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत के अंदर रहता हूँ। स्थिति एवं संदर्भ को प्रकट करने के लिए इन माई ओपिनियन ही इज़ ए गुड प्लेयर, मतलब उनके विचारों के अकॉर्डिंग। संदर्भ को प्रकट करने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। इन माई ओपिनियन मतलब मेरे विचारों के अकॉर्डिंग ही इज़ ए गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।